गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 32। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन मैं उनको बार बार बोलती हूँ कि आप सभी बच्चे अपना बुक है ना परचेस करवा लें, क्योंकि बुक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे बुक रहना इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आपके पास और आपको क्या है, ऑनलाइन क्लास में भी प्रेजेंट रहना है। तो दोनों बातों पे ध्यान दीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे मतलब जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक पे ध्यान दें, बुक परचेज करवा लें। ओके। और आज जो हम चैप्टर में रिवीजन टाइम करेंगे, आप बोर्ड पे तो देख रहे हैं लिखा हुआ है रिवीजन टाइम चैप्टर 14-15, मतलब दोनों चैप्टर को मिला के ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन फाइंड आउट किया गया वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको चैप्टर 15 भी पढ़ाया, चैप्टर 14 भी। पहले 14 पढ़ाया, फिर उसके बाद उसको रीड करने को कहा, उसके नेक्स्ट डे मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया, जो सभी बच्चों ने नोट किया और उसे याद भी कर लिया होगा। फिर उसके बाद मैंने चैप्टर 15 पढ़ाया, उसी तरीके से मैंने रीड करने को आपको कहा होमवर्क में। नेक्स्ट डे मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया और आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं याद हो पाई है कोई बात नहीं, वो अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके, इससे कोई ये नहीं है, लेकिन हमें पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। याद हो जाए तो भी हमें रिवीजन करते रहना चाहिए, और नहीं याद हो तो उसे बार बार याद करेंगे, है ना, कि हमें याद हो जाए। आज हम चैप्टर जो है इसका रिवीजन टाइम करेंगे। ओके। तो जिनके पास बुक नहीं है तो वो नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक ओपन कर लीजिए वो बच्चे। और आपको पता ही है नोटबुक में लिखने का तरीका क्या होता है, कि पहले तो हमें पेज देखना होता है कि हमने प्रीवियस में जो पेज में लिखा है, प्रीवियस क्लास का जो भी चीज़, तो अगर उस पेज में जगह बच रही है तो हमें उस पेज से लिखना है, क्योंकि हमें पेज को बर्बाद नहीं करना है ना। तो हमें उसका यूटिलाइज करना है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए कि अगर 3 से ज़्यादा लाइन है दैट मीन्स कि वो हाफ पेज है ना, तो हम उसी पेज से लिखेंगे। वरना 3 या उससे कम लाइन है तो उसको छोड़ देंगे। क्योंकि इसलिए हम छोड़ेंगे कि 3 लाइन अगर बचेगा तो हेडिंग और डेट वगैरह लिखने में ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अगर ऑप्शन नंबर हम नेक्स्ट पेज में लिखे, बाय द वे वो फट गया है ना, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि वो क्या है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो जो भी बच्चे नोटबुक ओपन किए हैं नोटबुक में लिखेंगे। तो वो बच्चे क्या करेंगे, पेज ओपन कर लिए, चैप्टर 15 का वर्ड मीनिंग आपने जिस पेज में लिखा, और वर्ड मीनिंग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस पेज में वहाँ पे 3 से ज़्यादा लाइन है तो वो बच्चे उसी पेज से लिखेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि आपको पहले लाइन खींचना है, उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू। और न्यू पेज वाले बच्चे लिखने का तरीका जानते हैं कि डेट चैप्टर रिमेंबर ऊपर में लिखना होता है, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और उसके बाद सेकंड लाइन से लिखना शुरू। ओके, ये बात हो गई। और जिनके पास बुक है वो बुक में लिखेंगे, क्योंकि आपका आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए में, और क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, मैच करना है, जो कि आंसर क्वेश्चन भी अट जाएगा, एक एक लाइन का आंसर है। और मैच दी फॉलोइंग तो आप बुक में बना लीजिएगा, तो कोई ये नहीं है। बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक में बनाएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह सब नोट कर दूंगी, आप चैप्टर लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, रिवीजन। और बुक वाले बच्चे रिमेंबर भी लिखेंगे, रिमेंबर और डेट दोनों डालेंगे। ओके, इसलिए कि रिमेंबर से याद रहेगा कि आपको याद करना है इस चीज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए का, वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु ग्रोस फूड फॉर अस, फूड फॉर अस। पहला क्वेश्चन है हु ग्रोज फूड फॉर अस, कौन हमारे लिए भोजन को उगाता है। भोजन दैट मीन्स कि अनाज, जैसे चावल, गेहूं, दाल, सब्जियां, फल, है ना, इन सारी चीज़ों को कौन उगाता है ना। तो आप जानते हैं जो पेड़ पौधे को उगाता है, जो फसलों को उगाता है ना, फलों को उगाता है, सब्जियों को उगाता है, उसे क्या बोलते हैं, यस, फार्मर, है ना, किसान। तो हमारा आंसर हम लिखते हैं और आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, फार्मर ग्रोज फूड
फूड फॉर अस, या फिर एक ऐसे भी लिख देते हैं ए फार्मर, वो ज्यादा सही रहेगा। ए फार्मर, हमारा आंसर क्या हो गया? ए फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस, एक किसान हमारे लिए अनाज को उगाता है, उगाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, हु ट्रीट्स द सिक पीपुल। क्वेश्चन क्या है? हु ट्रीट्स द सिक पीपुल। सिक मीन्स बीमार, अब पीपुल मीन्स लोग, जो लोग बीमार होते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनका ट्रीट यानी कि उनका इलाज कौन करता है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। क्यों जाते हैं? अपना इलाज करवाने। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर A doctor treats the sick people, है ना। हमारा आंसर क्या हो गया? ए डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपुल, एक डॉक्टर है ना बीमार लोगों का इलाज करता है। तो इस तरीके से आप बुक वाले बच्चे देख रहे हैं ना कि आराम से एक लाइन में आंसर अट रहा है। तो वहां पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर एक लाइन खाली है, फिर क्वेश्चन है, फिर एक लाइन खाली है। उसी खाली जगहों में हमें वो आंसर को फिल करना है। फिर से मैं एक बार समझा दूं, हमारा 2 ही क्वेश्चन अटा है बोर्ड पे, यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसलिए मैं समझाने पहले वाइप करने से पहले इसे समझा देती हूँ दोबारा, ताकि आप समझ लें। उसके बाद फिर से इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करें। तो हमारा पहला है, और नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से नोट करेंगे, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। भले आंसर आपको 2 लाइन में अटे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा 2 लाइन में यहाँ पे अटा है, 2 लाइन में अटे, फिर नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन। जैसे आप नोट करते हैं, आपको तो नोट करने का तरीका पता ही है। तो फिर बोल दूं क्या है? पहला क्वेश्चन है, हु ग्रोज फूड फॉर अस, हम भोजन कौन उगाता है हमारे लिए? तो ए फार्मर ग्रोज फूड फॉर अस, एक किसान हमारे लिए अनाजों को उगाता है, भोजन को उगाता है। सेकंड हो जाएगा, हु ट्रीट्स द सिक पीपुल, बीमार लोगों का इलाज कौन करता है? तो ए डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपुल, है ना, एक डॉक्टर जो लोग बीमार होते हैं उनका इलाज करता है। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन था। मैं इसे वाइप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, वो क्या है? हु स्वेस आवर क्लोथ्स। क्वेश्चन कह रहा है, हु स्वेस आवर क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स कपड़े, हमारे कपड़े कौन, स्वेस मीन्स सिलना, कौन सिलाई करता है? तो आप जानते हैं ना, जिसे हम कपड़े सिलवाते हैं उसे क्या बोलते हैं? दर्जी, यानी कि टेलर। तो आइए हम आंसर लिखते हैं, ए टेलर स्वेस आवर क्लोथ्स। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए टेलर स्वेस आवर क्लोथ। क्वेश्चन क्या था? हु स्वेस आवर क्लोथ, हमारे कपड़े कौन सिलता है? तो ए टेलर स्वेस आवर क्लोथ्स, एक दर्जी हमारे कपड़े सिलता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन 3 प्रश्नों का हमें उत्तर देना था, जो कि एक ही लाइन का था। और देखिए कितना ईजी है, आराम से आपको याद हो जाएगा। देखिए हर में क्वेश्चन का कुछ ना कुछ वर्ड है, जैसे स्वेस आवर क्लोथ, तो हु अट, सब में से हु हट गया, है ना। जैसे हु ग्रोज, हु ट्रीट्स, हु स्वेस, तो हु की जगह पे हमने वो लिख दिया। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था, हु ग्रोज फूड फॉर अस, हमारे लिए भोजन कौन उगाता है? तो हु को हमने हटा के क्या लिखा? ए फार्मर। उसी तरीके से हु ट्रीट्स द सिक पीपुल, तो हु को हटा के हमने क्या लिखा? डॉक्टर। उसी तरीके से हु स्वेस आवर क्लोथ्स, तो हु को हटा के हमने क्या लिखा? टेलर, यानी कि ए टेलर, ए डॉक्टर, ए फार्मर। बस हु को हटा के हमने लिख दिया। बाकी तो क्वेश्चन ही का वर्ड था ना, तो कितना ईजी है, तो आसानी से आप सभी बच्चे याद कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, इसको मैं वाइप कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर बी लिख रही हूँ। वो मैच दी फॉलोइंग है, बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे मैच दी फॉलोइंग, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में।
इसलिए मैच द फॉलोइंग बना लेंगे, हालांकि नहीं बना पाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, पिक्चर दिया हुआ है और पिक्चर का नेम भी लिखा हुआ है कि वो कौन है। और उसके बाद है ना ऑप्शन कॉलम ए में भी और कॉलम बी में भी, कि कॉलम ए में हेल्पर नेम है, कॉलम बी में जो हेल्पर है वो क्या करते हैं, किस चीज़ से जुड़ा हुआ काम करते हैं और उनका सामान क्या होता है, औजार क्या होता है, उनका काम से जुड़ा हुआ चीज़ क्या होता है, वो चीज़ दिया हुआ है। तो उस चीज़ों से हमें मैच करना है कॉलम बी में। तो आइए मैं वाइप करती हूँ फिर समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर बी है, ड्रॉ lines to match each picture, each pair, मतलब हर जोड़े को मैच करना है। बोला ड्रॉ लाइन्स टू मैच इच पेयर, हर जोड़े को है ना मिलाना है, मैच करना है, किससे, एक लाइन खींचकर। जाहिर है हम लाइन के मैच करेंगे तो मैच करने का तरीका क्या होता है, लाइन खींचना। मतलब कॉलम ए वाले वर्ड को कॉलम बी वाले वर्ड से अगर मैच करते हो तो बीच में लाइन खींचते हैं तो वो एक पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है। तो आइए हमारा ऑप्शन क्या है, पिक्चर बना हुआ है, ये इसको रोमन नंबर कहते हैं, रोमन नंबर में 1 2 3 लिखा हुआ है। ओके, पहला है प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर लिखा हुआ है। सेकंड में है पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। एंड थर्ड में है डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। इधर है कॉलम बी में, यानी कि ABC स्मॉल लेटर में है, तो क्या लिखा हुआ है, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। ओके, उसके बाद है रेंज, WRENCH, रेंज। पिक्चर भी बना हुआ है। सी नंबर में है लेटर, LETTER, लेटर। ओके, तो हमें कॉलम ए वाले वर्ड को कॉलम बी वाले वर्ड से मैच करना है। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पर नेम है ना, आप जानते हैं प्लम्बर, पोस्टमैन, डॉक्टर, ये सब कौन है, हेल्पर हैं। ओके, और वो जो हेल्पर हैं तो वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ, यानी कि जो काम करते हैं तो वो काम में उनको कोई चीज़ चाहिए होगा। जैसे हम टीचर हैं, ओके, मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मार्कर, वाइपर या डस्टर, बोर्ड चाहिए, है ना, और मुझे रजिस्टर चाहिए, बुक्स चाहिए। आप बच्चे हैं, आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको बेंच डेस्क चाहिए बैठने के लिए क्लासरूम में। ओके, दूसरा आपको बुक्स, नोटबुक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, है ना, पढ़ाई से जुड़ा हुआ स्टेशनरी आइटम्स आपको चाहिए। तो इस तरीके से हर एक इंसान का काम होता है, तो काम के लिए उन्हें कोई चीज़ चाहिए होगा, उसी तरीके से। तो प्लम्बर जो काम करते हैं, ओके, तो प्लम्बर किस चीज़ का काम करते हैं, प्लम्बरिंग का। दैट मीन्स कि टैप और पाइप्स को, वाटर टैप्स और पाइप्स को फिक्स करने का काम करते हैं ना, मेंटेन करने का काम करते हैं। तो वो फिक्स करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो किस चीज़ से करेंगे, तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं किस चीज़ से करेंगे। यस, कौन से, बी नंबर से। बी नंबर में क्या है, रेंज से करेंगे। मतलब कोई चीज़ अगर टूट जाता है, पानी का पाइप है या टैप है, अगर टूट गया या कहीं पे जाम हो गया तो उसे रेंज से ढीला किया जाता है, खोला जाता है, तो ये काम करेंगे। अब है पोस्टमैन मीन्स क्या होता है, डाकिया। तो डाकिया का क्या काम है, पत्र को, चिट्ठी को जगह जगह पे जिस एड्रेस का है, जिस पते का है, उस पते पे पहुंचाना। तो पोस्टमैन को किससे मैच करेंगे, यस, लेटर से। मैंने पहले बोल दिया, लेटर मीन्स पत्र या चिट्ठी। अब है डॉक्टर का क्या काम है, लोगों का इलाज करना, जो लोग बीमार हो जाते हैं और उनके पास जाते हैं। तो डॉक्टर जिस चीज़ से मरीज का चेकअप करता है, सांस, हार्ट बीट को चेक करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, आला जिसको बोलते हैं, उससे हमें क्या करना है, मैच कर देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। फिर से मैं बोल दूँ, प्लम्बर रेंज से मैच करेंगे, पोस्टमैन को लेटर से मैच करेंगे और डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से मैच करेंगे। यहाँ पे भी बुक वाले बच्चे भी देख लें, क्या करना है, प्लम्बर को रेंज बी नंबर से मैच कीजिए, पोस्टमैन को सी लेटर से मैच कीजिए एंड डॉक्टर को स्टेथोस्कोप ए से मैच कर दीजिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन चैप्टर 14-15 जो दोनों चैप्टर से मिलाकर था, ठीक ना, कुछ था रिवीजन टाइम था, उस रिवीजन टाइम में हमारा क्वेश्चन नंबर ए भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर बी भी। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कर ले, बुक वाले बच्चे बुक में, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। ओके, बहुत ईजी है और आपको याद करना। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ए ऑफ चैप्टर, है ना,
14, 15 या पेज नंबर कर लीजिए, है ना। चैप्टर 14, 15 का क्वेश्चन नंबर ए याद करना है, इसे आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर ए यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी और एक एक लाइन का आंसर था। तो आप सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे। और जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं रिमेंबर हो पाई है उनके लिए वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर है, उसे फिर से याद करेंगे। और जिनको याद हो गई है, अगर उनको आंसर क्वेश्चन याद हो जाता है तो वर्ड मीनिंग को या नेक्स्ट चैप्टर में जो भी है आप रिविजन करते रहिए। याद वाले बच्चे भी फिर से रिविजन कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो भी फिर से याद कर लेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है ना, कीपिंग योर एरिया क्लीन। हम अपने क्षेत्र को, आसपास के जगहों को कैसे साफ रखें उसका है। तो ये बात जो आज मैं बताऊंगी, ये बात मैंने प्लेइंग आउटडोर्स में भी बोली है कि जब आप घर से बाहर खेलते हैं तो क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो आज का है डू नॉट लीटर, यानी कि हमें कचरा नहीं बिखरना है। मैंने पहले कहा जहाँ पे आप खेलते हैं वहाँ पे कचरा नहीं बिखरना। तो इसी तरीके से अगर हमारा घर है तो घर के चारों तरफ का क्षेत्र भी हमारा साफ होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य है कि जैसे हम खुद की सफाई करते हैं, अपने घर को साफ रखना हम चाहते हैं और साफ रखने की कोशिश भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, उसी तरीके से हम अपने घर के बाहर की जगहों को भी, यानी कि आसपास के क्षेत्र को, गाँव को भी साफ रखें। अगर सभी इंसान, हर गांव के लोग ये सोच ले कि हम अपने गांव को साफ रखें, इस तरीके से वो पूरा एरिया साफ रहेगा, पूरा क्षेत्र साफ रहेगा, तो गंदगी फैलेगी ही नहीं। और जब गंदगी नहीं रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि गंदगी हमें बीमार करती है, अस्वस्थ बनाती है ना। तो हम सभी बच्चे और सभी इंसान क्या फॉलो करेंगे, डू नॉट लीटर, है ना। ये बात आप खुद भी फॉलो कीजिए, दूसरों को भी बताया कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे हैं आप बड़ों को नहीं बता सकते, नहीं, हम कोई भी बात किसी को भी समझा सकते हैं, क्योंकि समझने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती। ओके, तो ये बात खुद भी फॉलो करें, दूसरों को बताएं। और जो मैंने लिखाया है आंसर क्वेश्चन उसे याद कर लेंगे, वर्ड मीनिंग को अगेन रिमेंबर। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे अपने बुक पे ध्यान दें और बुक परचेस करवा लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।